गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग गैर शाब्दिक संप्रेषण के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। जैसा कुछ पॉइंट के द्वारा हम समझ सकते हैं कि गैर शाब्दिक संप्रेषण होता क्या है। कुछ पॉइंट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि गैर शाब्दिक संप्रेषण होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आदिकाल से चला रहा है कि संकेतों के माध्यम से सारा कार्य होता था। बहुत पहले लोग जागरूक कम थे, लेकिन जो भी चीजें होती थी वो एक सिंपल वे में वो लोग अपने तरीके से करते थे। तो आज का चला रहा है गैर शाब्दिक संप्रेषण होता क्या है। ठीक है, तो उस समय लोग इतना जागरूक नहीं थे, फिर भी अपने कला कर्तव्य से वो लोग इतना जानकार होते थे कि लोगों को किस प्रकार से एकत्रित करना है, अग्रसर करना है। तो वो लोग अपने माध्यम से एक उनका नियम कानून होता था कि किस प्रकार से लोगों को चीज़ों को बताया जाए ना। बहुत पहले इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं थे, बहुत सारी जानकारियाँ नहीं, राशि ठाट चलता था। तो उसमें जो भी राजा निर्णय लेता था उसी के माध्यम से सारा कार्य होता है। तो आजकल से चला रहा है कि ढोल बजाकर लोगों को एकत्रित करना। ठीक है, किसी खतरे को, किसी खतरा, कोई खतरा है तो उसको बताना। लोगों को एकत्रित करने का एक अच्छा साधन था कि ढोल बजा के या टूकी पिटवाना जिसे कहते हैं। ठीक है, आज भी जैसे गांव में राशन मिलता है तो एक लोग नियुक्त किए जाते हैं गांव के, वो जा जाके लोगों को बताते हैं ना कि चलो आज की डेट में राशन मिल रहा है, आज की डेट में पंचायत भवन में मीटिंग है ना। लोग बुलाया जाता है। बहुत पहले मिट्टी का तेल मिलता था, बुलाया जाता था, चलो मिट्टी का तेल मिल रहा है ना। एक आदमी व्यक्ति जाके घर घर कहता था, लोगों को बताता था, क्योंकि जानकारी कैसे हमको होगी, जब तक हमें कोई सूचना नहीं देगा तब तक हमें जानकारी नहीं। तो बहुत पहले ये होता था कि ढोल बजाकर लोगों को किसी खतरे के बारे में बताना या एकत्रित करके मीटिंग करना, किसी चीज पे निर्णय लेना। ठीक है, ये एक अशाब्दिक संप्रेषण का एग्जाम्पल है, जिसके द्वारा हम ढोल बजा के उसको बताते थे लोगों को। ठीक है, और है नंबर 2, जैसे है पहला हो गया ढोल बजाकर लोग एकत्रित करना। ठीक है, कहीं भी अगर हल्ला हो रहा है तो लोग एकत्रित हो जाते हैं। कहीं पे अगर अलग तरीके से, अगर जैसे पहले लोग खेला दिखाने आते थे, ज्यादातर लोग गांव में आते थे खेला दिखाने ना, तो पहले ही वो ढोल बजा के एकत्रित करता था। एक बाजा लिए रहते थे, लोग बजाते थे, लोग सारे लोग गांव के एकत्रित हो जाते थे। जहाँ पे ज्यादा जगह है वहाँ पे भीड़ हो जाती थी और वो अपना कर्तव्य दिखाता है। लोग उसमें टाइम भी पास हो जाता था, जानकारी भी हो जाती थी, लोग एक दूसरे को सराहना भी करते थे, हाँ बहुत अच्छा गेम हुआ। लोग उसको कुछ दान दक्षिणा दे देते थे, उसका भी कार्य होता था, अपना भी होता था ना। और दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है। क्रिकेट में अंपायर होता है, तो अंपायर जो होता है वो किसी से विवाद नहीं करता है, न तो कुछ बोलता है, क्योंकि अंपायर का डिसीजन ही सर्वमान्य माना जाता है। ठीक है, तो वो एक सिंबल के माध्यम से सबको बयां कर देता है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या हुआ है। ठीक है, जैसे एक बल्लेबाज जो है, बल्लेबाज को आउट करना, वो एक तर्जनी उंगली उठा देता है और उससे बयां हो जाती है कि बल्लेबाज आउट। ठीक है, किसी की कोई भी संदेश, क्योंकि अंपायर को ही माना गया है कि वो जो भी डिसीजन देगा सही है, उसमें किसी कोई विवाद नहीं करता, ना कोई किसी से बहस करता है। जो भी मान्य होगा अंपायर का ही मान्य हो। इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि अंपायर जो भी कर रहा है सही गलत। अगर उसमें कोई किसी को आपत्ति है तो थर्ड अंपायर रखा गया है, उस पर डिसीजन पेंडिंग किया जाता है और गहन अध्ययन किया जाता है कि क्या दिक्कत है, आउट है कि नहीं आउट है, उस पर फिर उस पर बहस करके उसको डिसीजन दिया जाता है, आउट या ना। ठीक है, तो अंपायर को सर्वोपरि माना गया है क्रिकेट के मैदान में, समझ में। और है जैसे
3 नंबर है बैंक में आपातकाल। बैंक में आपातकाल की स्थिति मतलब कोई खतरा होने वाला है, बैंक में कोई गलत वे हो रहा है या चोरी हो रही है या कुछ हो रहा है, तो उसके लिए वहाँ एक सायरन रहता है, उसको बजा दिया जाता है। सायरन बजते ही लोग तो हो जाते हैं कि कोई ना कोई दिक्कत है, बैंक चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, या कोई गलत कार्य हो रहा है, या कोई किसी को जबरदस्ती कुछ कर रहा है, तो सायरन बजते ही वहाँ पे पुलिस आ जाती है। ठीक है, एक अलग तरीके का उनका सायरन होता है जिससे पुलिस को पता हो जाता है कि वहाँ पे कुछ गलत कार्य, तुरंत पुलिस पहुँचती है, क्योंकि बैंक के बाहर अक्सर पुलिस रहती है। ठीक है, और पुलिस का भी सायरन होता है, जिससे कहीं खतरा हो गया, कुछ हो गया, देखते हो पुलिस आ जाती है तुरंत ना, उसको सूचना हो जाती है कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो गई है, तुरंत पुलिस का सायरन बजते हुए आ जाते हैं। लोग अलग अलग हो जाते हैं कि पुलिस आ गई है, अब जो भी होगा केस वो पुलिस देखेगी, इससे हमको लेना देना नहीं। तो उसके सायरन से लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे जो भी घटना घटी है पुलिस कार्रवाई है, पुलिस आ गई है। ठीक है, और है चौथा नंबर है शारीरिक हलचल। शारीरिक हलचल से भी हम गैर शाब्दिक संप्रेषण करते हैं। जैसे कोई भी शारीरिक एक्टिविटी से हम पता करते हैं कि अगला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है ना, क्योंकि शारीरिक जो भी गैर शाब्दिक संप्रेषण होता है वो एक दूसरे को देखने से ही हमें पता चलता है। ठीक है, जब एक दूसरे की तरफ हम देखते हैं तो कैसा रिएक्शन कर रहा है उससे हमें पता चलता है कि क्या रिएक्शन हो रहा है। जैसे सुकृति से सिर हिलाना, सुकृति या सुकृति, कभी कभी लोग जबरदस्ती भी सिर हिलवा देते ना, तो यस या नो में जवाब देना है, तो वहां पे आदमी सहमति से भी सर हिलाता है और बिना सहमति के भी सर कभी कभी हिलाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर में वो चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें उसको कुछ वहाँ की भाषा पता नहीं था, वो हाँ कहता तो फंसता, ना कहता तो, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं था। वो जब सर हिला देता था फंस जाता था, और उसको इतना मारते थे, मार के उसको ठीक है बयां कर देते। ठीक है, तो इसलिए कहीं कहीं जबरदस्ती भी सर हिलाना पड़ता है। और जैसे आंख झपकाना, कभी कभी लोग आंख झपकाते हैं तो उनका गलत रिएक्शन जाता है। ठीक है, आंख झपकाना हो गया। और क्या है, हाथों को हिलाना, कंधे उकसाना ना, हाथों को हिलाना। लोग अभिवादन करते हैं हाथ हिला के, बाय बाय टाटा ना, अभिवादन करते हैं ना लोग कि जा रहे हैं हम, अलविदा ना, अभिवादन करते हैं हाथ हिलाकर, क्योंकि वहाँ पे चिल्लाना वो करना नहीं अलाउ है, क्योंकि लोग जा रहे हैं दूर तक, जहाँ तक आदमी देखता है वहाँ तक लोग हाथ हिलाते रहते हैं। जैसे ना लोगों को लगाव होता है अपना एक कि हम उसके प्रति सिंपैथी कर रहे हैं, और लोग हाथ हिलाते रहते हैं, देखते रहते हैं जहाँ तक कि आदमी आंख से ओझल न हो जाए, मतलब आंख से दिखाई न दे, तब तक उसको देखते हैं, तब तक हाथ हिलाते हैं। देखते हो ना, कोई भी अगर घर से विदा हो रहा है, जा रहा है, तो लोग तब तक देखते हैं जब तक वो आंख से ओझल न हो जाए, जब तक किसी मोड़ से अंदर नहीं हो जाए, जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक आदमी वहां से देखते हैं, खड़े भी रहते हैं कुछ देर तक। जब आदमी चला जाता है तब आदमी अपने स्थिर हो जाता है। ठीक है, और है कंधे उकसाना, लोग ऐसे से करते रहते हैं ना, कभी कभी किसी को चिढ़ाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उसका भी एक प्रकार का अशाब्दिक संप्रेषण होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट है जिसके द्वारा हम शाब्दिक संप्रेषण को समझ सकते हैं कि गैर शाब्दिक संप्रेषण की बिना बोले भी संप्रेषण किया जाता है इसके माध्यम से। ये बहुत ही अच्छा वो है जिससे कि हमारा सारा कार्य सिंबल के माध्यम से हो रहा है। वर्कशॉप में अक्सर होता है, हमारे वर्कशॉप में अक्सर होता है कि क्योंकि वहाँ पे मशीनें चल रही होती हैं, हल्ला ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे सिंबल के माध्यम से ही वो होता है। जैसे रोड पे देखो गाड़ी खराब हो जाती है ना, तो अलग बत्ती जला देते हैं ना, पीली बत्ती, वो भी पता चलता है कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, खराब है। या उनका एक वो रहता है
तिकोना का रहता है ना, वो सिंबल होता है, तुम लोग पढ़ाया गया हो सिंबल, हाँ निश्चितात्मक ना, तो उसको लगा देते हैं जिससे कि यहाँ पे पता चले कि गाड़ी खराब है, जिससे कोई अवरोध न उत्पन्न हो। क्योंकि रोड पे जो गाड़ियाँ चलती हैं वो अगर एक गाड़ी रुक जाए तो पता नहीं कितनी गाड़ियाँ, तो उसको उनको पता होना चाहिए। क्या हो गया? निषेधात्मक नहीं, इंफॉर्मेशन ना, सूचनात्मक।